गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में। और जैसे कि सर ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं फील ग्रेड के ऊपर। वैसे तो अभी जो ये वीडियो चल रही थी इन मैम ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी ही चीजें कवर कर दी उस वीडियो में। तो मैं उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर देती हूँ जो उन्होंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो उन बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। और किस तरह की बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर लोगों को डायबिटीज हो रही है या तो वो प्री डायबिटीज है। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, एनर्जी नहीं रहती लोगों के शरीर में, बहुत ज्यादा थका थका महसूस करते हैं, सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बार बार दर्द होता है। ठीक है, या फिर पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम का जो अक्सर केसेस में रूट कॉज देखा गया है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जी हाँ, ये सारे हेल्थ इश्यूज आपकी एक प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, दिन में जितनी बार भी हम खाना खाते हैं, अपना मील लेते हैं, वो खाना हमारा तीन भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारा जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, एक पोर्शन स्टोरेज फैट के तौर पे जाके स्टोर हो जाएगा, और एक पोर्शन वेस्ट के तौर पर बाहर निकल जाएगा मलमूत्र के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे करके आपका खाना तीन पार्ट में डिवाइड होता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, चाहे आप फ्रूट्स खाएं, ब्रेड बटर खाएं, कुछ भी खाएं, वो खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते ही कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए एक एनर्जी का सोर्स होता है, जिससे आपके सेल्स को एनर्जी मिलती है और आपकी बॉडी अपना जो भी उसका काम है, जो भी आपकी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो उसको बखूबी ढंग से कर पाती है। ठीक है, खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसी टाइम पर हमारी गट के अंदर पैनक्रिया से एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है। ठीक है, वो जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है, अब उस इंसुलिन का काम है उस ग्लूकोज को कंट्रोल करना। जो आपकी ग्लूकोज जो खाने से कन्वर्ट हुई है उसको कंट्रोल करता है, ताकि वो बहुत ज्यादा उसके लेवल से स्पाइक ना हो, अदरवाइज तो उससे आपको दिक्कत होती है। और ये इंसुलिन अब उस ग्लूकोज को लेके जाता है आपके सेल्स के पास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, आपकी पैनक्रिया ने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया, अब वो इंसुलिन लेके जा रहा है आपके ग्लूकोज को सेल्स तक, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, यहाँ तक कि जो हम बार बार चाय पीते हैं ना, वो चाय भी आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। यहीं पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है, क्योंकि जितनी बार भी आप खाना खाएंगे उतनी बार आपकी बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो इंसुलिन का काम है अब इस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाना। तो बार बार जब ये इंसुलिन आपके सेल्स तक उस ग्लूकोज को लेके जाता है, एक टाइम ऐसा आता है आपके सेल्स बोलते हो, थैंक यू बडी, आई हैव ऑलरेडी टू मच शुगर, आई डोंट नीड इट। ठीक है, मतलब आपके सेल्स ऑलरेडी फुल होते हैं शुगर से, और वो उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं कि मुझे इस ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपका इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करने की कोशिश करता है आपकी बॉडी के हर एक पॉसिबल पार्ट में। जैसे कि वो जाके आपके कोलेस्ट्रॉल में स्टोर हो जाएगा, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेंगे, आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स बढ़ेंगे, वो आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, उससे आपका लीवर फैटी हो जाएगा, वो जाके आपकी बेली में स्टोर हो जाएगा, जिससे कि आपका बेली फैट, यानी कि जो तोंद निकलती चली जाती है लोगों की, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। ठीक है, वो आपके बेली फैट के तौर पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बॉडी की हर पॉसिबल ऑर्गन में पहले वो उस फैट को स्टोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसुलिन हार मान लेता है और उस सारे ग्लूकोज को लाके आपके ब्लड के अंदर डंप कर देता है, आपके ब्लड में छोड़ देता है, और इसी को टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। अब आपके ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल जब कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं, हमेशा हाई रहते हैं, जब आपके ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल बॉडी में,
तभी आपको टाइप 2 डायबिटीज होती है, और यहां से फिर आपको दुनिया भर की बीमारियां लगनी शुरू होती हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, मोटापे की शिकायत, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जुड़ी हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। ओके। एक और आपने शायद टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है? ठीक है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी बॉडी को ऊपर वाले ने, उस कुदरत ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसके पास ना दो एनर्जी के सोर्स होते हैं। एक तो हो गया कि खाने से जो ग्लूकोज मिलती है उसको वो यूज करती है, और दूसरा जो आपके खाने से एक पोर्शन हर बार फैट के तौर पे स्टोर होता है। क्योंकि देखो बॉडी भी ना बड़ी शानी है, वो क्या करती है, जितनी बार भी आप खाना खाते हो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को एक मैसेज देता है कि भाई इस बंदे का कुछ नहीं पता, अब तो इसने खाया, हो सकता है ये अगली बार ना खाए, ये मुझे खाना ना मिले, तो एक काम करता हूँ थोड़ा सा ना खाना फैट के तौर पे स्टोर कर लेता हूँ अगली बार के लिए। तो वो जो स्टोर फैट है, जब बॉडी उसको भी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करती है, यानी ग्लूकोज को भी कर रही है, स्टोर फैट को भी कर रही है, इसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपकी बॉडी एनर्जी के लिए सिर्फ आपकी ग्लूकोज के ऊपर निर्भर है, यानी कि जितनी बार भी आप खाना खा रहे हो बॉडी को एनर्जी मिल रही है, लेकिन स्टोर फैट को वो यूज नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी में ये जो स्विच दिया है ऊपर वाले ने, इस ये स्विच बखूबी ढंग से ऑन ऑफ नहीं हो पा रहा है इन दोनों एनर्जी सोर्स को यूज करने के लिए, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है। और ये जो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की, मोटापे की जो प्रॉब्लम है, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी हुई है, इन्हीं को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। अगर आपको ये प्रॉब्लम है इट मीन्स आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो। अब इन दोनों ही जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो फील ग्रेट है। ठीक है। फील ग्रेट में इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें है कि नहीं, ये आप देख लीजिए, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है इट मींस आपकी बॉडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार हो चुकी है। दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी में 2 या 3 सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं इट मीन्स आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। सबसे पहला, अगर आपका पेट निकला हुआ है, ठीक है, अगर आपकी पेट की फैट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इट मीन्स आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। या फिर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती, आपके एनर्जी के लेवल बहुत डाउन रहते हैं, आप बहुत ज्यादा थका थका महसूस करते हैं दिन भर। या फिर आपकी गर्दन पे, यहाँ पे, या बॉडी के किसी भी पार्ट पे, ठीक है, आपको मस्से निकलना स्टार्ट हो गया, इसको स्किन टैग्स बोलते हैं इंग्लिश में, छोटे छोटे स्किन टैग्स निकलना शुरू हो गए हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, गांव में तो इतनी मतलब अवेयरनेस ही नहीं है, वहां पे लोग पता है क्या बोलते हैं, आपको तिल निकल रहे हैं, तिल, उन मस्सों को तिल का नाम दे देते हैं। वो तिल नहीं होते हैं, वो एक बीमारी है अगर वो हद से ज्यादा निकल रहे हैं आपको तो। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ लोगों की गर्दन पीछे से काली हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्दन के ऊपर बहुत, यहाँ से काला हो जाएगा, यहाँ से अंडर आर्म्स काली हो जाएगी, या आपकी स्किन कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि हाइपर पिगमेंटेशन हो रखी है बहुत ज्यादा, एक जगह से पर्टिकुलर हिस्से में आपकी स्किन बहुत काली हो रखी है। ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के। दूसरा, अगर आपको पैरों में कभी कभी ऐसे चींटी सी काटती है, या फिर आपको खाना खाने के बाद एनर्जी आने की वजह बहुत ज्यादा नींद आती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग खाने के बाद एकदम ढेर हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, सीधा सोने चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी के लेवल एकदम डाउन हो जाते हैं खाना खाते ही। और खाना खाने के बाद अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि चलो मीठा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन एक होता है भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, गुड़ चाहिए या कोई दूसरी मीठी चीज चाहिए, इसको बोलते हैं क्रेविंग। आपको मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, या फिर आपको नमकीन चीजें खाने की बार बार क्रेविंग्स होती है। ठीक है। या फिर आप बार बार बहुत ज्यादा टॉयलेट जाते हैं, आपने उतना पानी भी नहीं पिया लेकिन फिर भी आप बार बार फ्रिक्वेंटली टॉयलेट जा रहे हैं, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम, या फिर जो भी मेंस से रिलेटेड, जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। महिलाओं में अगर बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं,
क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी ओवरीज को ट्रिगर करता है मेल हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। और जब फीमेल की बॉडी में, महिलाओं की बॉडी में मेल्स और जो फीमेल्स हॉर्मोन्स होते हैं, जब उसका बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि मेल हार्मोन ज्यादा हो गए, फीमेल हॉर्मोन्स कम हो गए, तो उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम, यानी कि पीरियड टाइम से ना आना, बहुत ज्यादा लेट आना, ठीक है, ये सब समस्याएं आनी शुरू होती है। आज की डेट में तकरीबन 80% फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। 80% से भी शायद ज्यादा ही रेशियो होगा, क्योंकि हर 3 में से एक फीमेल को आज की डेट में पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है। ये इतनी कॉमन हो गई है, इतनी कॉमन हो गई है कि बहुत सारी फीमेल्स को तो पता ही नहीं उनको पीसीओडी है, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कह रही हूँ 100% जो पीसीओडी के केसेस है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार वो जेनेटिक हो सकता है, कई बार वो लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, लेकिन अधिकतर केसेस में पीसीओडी जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और फिर हम ऐसे में जाते हैं अलग अलग गायनी के पास, वो हमें टैबलेट्स देना शुरू कर देती हैं, बर्थ पिल कंट्रोल्स देना शुरू कर देती हैं, ठीक है, वो अपनी दवाइयां देना शुरू कर देती है। लेकिन जब तक आप उसकी रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक वो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। जैसे मैं बताती हूँ आपको, 2012-13 में मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाने लग गई थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग गई थी। मेरी जो जॉब थी वो सेल्स प्रोफाइल था उस टाइम पे मेरा, और उसकी वजह से एक तो मेरा स्ट्रेस बहुत हाई रहता था, ऊपर से मैं खाना अच्छे से नहीं खाती थी, मेरा लाइफस्टाइल पूरा सिडेंट्री था, कोई एक्सरसाइज कोई योगा कुछ नहीं करती थी। तो करते करते मेरे जो है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस शुरू होना स्टार्ट हो गए और मुझे पीसीओडी डेवलप हो गया, ठीक है। अब इसका मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गई, ठीक है, वहां से तकरीबन मैंने 6 महीना उसका ट्रीटमेंट लिया, मुझे उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए, उसने मेरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर दिया, तो मैंने वो छोड़ दी दवाइयां खाना। फिर मैं होम्योपैथी पे गई, होम्योपैथी में मैंने एक डॉक्टर का, उसने बोला 6 महीने खानी है, मैंने 7 महीने उसका ट्रीटमेंट लिया। हमारे डीएलएफ फेज 3 एरिया में बहुत अच्छी डॉक्टर बैठती हैं आपकी होम्योपैथी की, तो मुझे जब उनसे कोई आराम नहीं लगा, फिर मैं, हमारा गलेरिया मार्केट है यहाँ के गुड़गांव में, रितु जैन करके एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मैं उनके पास गई। वहां से मैंने तकरीबन उन रितु मैम से 2.5 साल अपना ट्रीटमेंट करवाया है, और उन्होंने अपनी नॉलेज के अंडर मतलब बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट किया है मेरा, लेकिन मुझे कुछ भी खास रिजल्ट नहीं मिले। तो फिर मैंने हार मान के होम्योपैथी पे भी गिव अप कर दिया, और मैंने सारी टैबलेट लेना बंद कर दिया। फिर मैंने बीच में कुछ आयुर्वेदिक चीजें ट्राई करी, बट उससे भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। रीजन कि जब मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझा, जब मैंने उसके ऊपर बहुत डीप स्टडी किया, जब मैंने उसके सिस्टम को समझा और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, और जब तक मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करूंगी मेरी पीसीओडी ठीक नहीं हो सकती। ये मुझे समझ आ चुका था कि मेरी पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स थे मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जैसे कि एक तो मेरे गर्दन पे, यहाँ पे ना छोटे छोटे स्किन टैग्स निकलने शुरू हो गए थे, और वो फैलते ही जा रहे थे, वो गर्दन से नीचे चेस्ट पे और टमी पे भी फैलना शुरू हो गए थे। दूसरा, मुझे एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन रहते थे। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपनी ये टेस्टिमनी डाली हुई है कि मेरे एनर्जी के लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहते थे, मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी, और शाम होते होते तो मेरी बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचती थी बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग्स होती थी, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स जिसे बोलते हैं कि चाहिए मुझे तो कुछ मीठा। कभी कभी मेरे पैरों में चींटी काटती थी, मतलब मेरी बॉडी जवाब दे जाती थी, जैसे ही मैं अपना लंच और डिनर करती थी मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी मैं कुछ काम कर लूं, मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब सोना पड़ता था। तो ये सारे सिम्टम्स मैंने अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किए और फील ग्रेट को लेना स्टार्ट किया, ठीक है। फील ग्रेट को जब मैंने लेना स्टार्ट किया, मुझे फर्स्ट मंथ से ही फील ग्रेट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और मात्र 90 डेज के अंदर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि मेरा जो पीसीओडी था वो 90% ठीक हो चुका, 80% ठीक हो चुका था। ये सारे सिम्टम्स जितने भी मैंने बताए, आज की डेट में अगर आप देखोगे मेरी गर्दन पे कोई टैग्स नहीं है, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, दिखते ही नहीं है, ठीक है, टैग्स मेरे डिसअपियर हो गए। दूसरा, मेरे एनर्जी के लेवल्स बहुत अच्छे रहने लग गए, अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करती, अब मुझे मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती, ठीक है। अब अगर मैं कभी खाती हूँ तो अपनी मर्जी से खाती हूँ, लेकिन मुझे एक जो होता था ना कि मुझे तो चाहिए हर हाल में, वो मेरा बिल्कुल क्रेविंग्स खत्म हो गई। दूसरा, वो मेरे पैरों में चींटियां नहीं काटती,
और मुझे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बॉडी पेन होता था, मेरा शरीर पूरा पेन भी करता था, वो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, और जब मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैंने ठीक किया तो मुझे पीसीओडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए, मेरा फ्लो बहुत अच्छा होने लग गया, मेरे पीरियड्स रेगुलर आने शुरू हो गए। तो आज की डेट में जितनी भी फीमेल्स को पीसीओडी है, आप पहले उसकी काउंसलिंग करें, उसके आप सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस तरह के सिम्टम्स उसकी बॉडी में है, क्या उसको ये सभी दिक्कत है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से तो नहीं है। और आप डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस के साथ फील ग्रेड सिस्टम आप एडवाइस कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने पर्सनल रिजल्ट से बोल रही हूँ, बीइंग एज ए फीमेल। ठीक है, आप उनको फील ग्रेड सिस्टम दीजिए और उनको बोलिए कि एटलीस्ट इसको 3 से 6 महीना रेगुलर यूज करें। तो ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहा है, आप समझ जाइए आपको फील ग्रेड की जरूरत है, क्योंकि फील ग्रेड उसका सॉल्यूशन है। फील ग्रेड सिस्टम सबसे पहले 2 चीजों के ऊपर काम करता है, बाकी चीजें तो सब बाई प्रोडक्ट है उसकी। सबसे पहला फील ग्रेड सिस्टम आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को ठीक करता है, आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जब ठीक होगी आपकी, तो आप लगा लीजिए जितनी भी प्रॉब्लम अभी हमने कुछ देर में डिस्कस करी है, ये सब ठीक हो जाएगी। दूसरा, आपकी बॉडी को मेटाबॉलिकली हेल्दी बनाता है। कैसे बनाता है, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, वैसे तो इन मैम ने पूरा 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं ओवर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए, फील ग्रेड सिस्टम 2 प्रोडक्ट 1 प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर चलता है। ठीक है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने खाने के समय को कुछ इस तरीके से संगठित करना है कि आपको कुछ घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और कुछ घंटे के बीच में आपको अपने समय को थोड़ा नियंत्रित करके खाना खाना है। यानी कि एक टाइम होना चाहिए आपके खाने का, ऐसा नहीं कि जब मिला जब फुर्सत मिली खा लिया जी, पता चला लंच हो रहा है शाम के 4 बजे, डिनर हो रहा है रात के 11 बजे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, नेचुरली भी अगर आप अपने खाने के समय को ठीक कर लेते हैं, आप समय से खाना शुरू कर देते हैं, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, आपके एनर्जी के लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं, और आपकी गट दिन पे दिन अच्छी होने लग जाती है। लेकिन आप जब बेवक्त खाते हैं, कभी भी खा लेते हैं जब फुर्सत मिलती है, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या कहते हैं कि आप कोशिश करें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कि ऐसे भी हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं 8-9 बजे तक अपना रात को खाना खाना, क्योंकि उनका कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसे बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व है कि वो घर ही 10-11 बजे आते हैं, शॉप खोलते हैं अपनी, वो शॉप पे ताला लगा के नहीं आ सकते, शॉप छोड़ के नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी जिनके लिए पॉसिबल है, वो कोशिश करें अपना रात का जो खाना है वो 8-9 बजे तक आप खा लें। उसके बाद अब आप अगले 16 घंटे तक कुछ ना खाएं। ठीक है, कुछ नहीं खाना है अगले 16 घंटे तक आपको, यानी कि अगले दिन 12 से लेके मैक्सिमम आप 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक आप कोशिश करें अपना लंच ले। लंच आपने 2 से 2:30 बजे तक ले लिया, अब आपका जो डिनर है वो तकरीबन फिर आप शाम के वही 8-9 बजे के बीच में आप ले, 6 से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक आप ले सकते हैं अपना डिनर। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी तक कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग की नहीं है, आपको सुबह उठते ही रोटी खाने की आदत है ना, और आप चाहते भी हैं कि आप प्रॉपर तरीके से फील ग्रेड सिस्टम को यूज करें, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, ठीक है ना, तो आप जरूरी नहीं है कि 16 घंटे का आप गैप रखें अपने डिनर में और अगले दिन के खाने में, आप कम से कम आप 12 घंटे का गैप जरूर रखें, यानी कि रात को जब आपने खाना खाया था, अगले दिन का जो पहला खाना आप खाओगे कम से कम उसमें 12 घंटे का गैप रखें। फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं, 12 से 13 घंटे करें, फिर 14 घंटे करें, फिर 15 घंटे करें, फिर 16 घंटे करें। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अपनी बॉडी के ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं 16 घंटे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो धीरे धीरे उसको आप आगे लेके जाएं। अब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत आसानी से कर पाओगे, इसका सोल्यूशन भी आपको फील ग्रेड के अंदर मिलता है। कैसे? फील ग्रेड में 2 प्रोडक्ट है, यूनिमाते और आपका स्लिम। ठीक है, यूनिमाते आप मॉर्निंग में पीते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करके, यानी कि ब्रेकफास्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब आप सुबह मॉर्निंग में यूनिमाते पीते हैं, आप जब भी सो के उठते हैं, आप उसके बाद
9-10 बजे तक कभी भी यूनिमाते पी सकते हैं। ठीक है, यूनिमाते आपकी मर्जी है, अगर आपको गरम गरम कुछ पीने की आदत है आप गरम पानी में पियो, आपको कुछ नॉर्मल पानी में पीने की आदत है, आपको गर्म चीजें लेने की आदत नहीं है, आप उसको नॉर्मल पानी में भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे अगर आप उसको फैट लॉस के लिए ले रहे हैं, वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, तो गर्म पानी में उसको प्रेफर करें लेना, उसमें आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप सुबह मॉर्निंग में यूनिमाते पीजिए, गर्म या ठंडे पानी जैसे आपको ठीक लगता है। यूनिमाते क्या करता है, जैसे मैम ने सब कुछ बता ही दिया कि यूनिमाते आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अब आप बाहर से कुछ भी खाना तो खा नहीं रहे हैं, तो बाहर से कुछ आपकी बॉडी में ग्लूकोज आएगा ही नहीं। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, यूनिमाते आपकी बॉडी को सबसे पहली बात एनर्जी देगा, आपकी हंगर को कंट्रोल करेगा, आपको भूख नहीं लगने देगा बिल्कुल भी। और उस टाइम पे जब आपकी बॉडी को एनर्जी की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी स्टोर फैट को ढूंढ के लाएगी और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज करेगी। तो जी हाँ, यूनिमाते लेके आपको बहुत अच्छे इंच लॉस भी फील होते हैं। यूनिमाते फैट लॉस करता है, आपकी फैट लॉस की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसको बढ़ाता है। दूसरा, यूनिमाते आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आजकल डायमेंशिया, अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और वो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स को इंक्रीज करता है। तो अगर किसी का मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, मूड अच्छा नहीं रहता, या फिर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो यूनिमाते पिए, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यूनिमाते के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं, सॉरी, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो उसके अंदर होते हैं, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो आपकी स्किन के सेल्स को भी डैमेज होने से बचाता है। ये साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उसके ऊपर। तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती चली जाती है दिन पे दिन जब आप यूनिमाते पीते हैं। तो आप शॉर्ट हो गया, सुबह आपने अपने दिन की शुरुआत करी यूनिमाते से, कुछ नहीं खाना, सिर्फ यूनिमाते पीना है। अब आगे हम लंच पे। तो जब आप लंच करते हैं, लंच से ठीक 10 मिनट पहले आपने अपना स्लिम पीना है। कोई बोतल ले, उसको कभी भी ग्लास में चम्मच से ना घोले, कोशिश करें, क्योंकि उस कई बार उसमें छोटे छोटी गांठें रह जाती है। तो कोशिश करें ऐसी कोई बोतल लेके उसमें एक गिलास पानी डालें, 250 से 300 ml, और उसमें एक सैशे आप स्लिम का डाल के उसको 3 से 4 बार अच्छे से हिलाएं और तुरंत पी जाए। तुरंत क्यों पी जाए, क्योंकि उसमें 6 टाइप ऑफ फाइबर मैट्रिक्स है, उसमें 6 तरह के डिफरेंट तरह के फाइबर्स हैं जो अलग अलग पेड़ पौधों से लिए गए हैं। तो उससे वो क्या होता है, फाइबर्स फाइबर्स का काम होता है आपकी बॉडी में जाके फूलना, तो उसको बॉडी में फुलाना है, गिलास में नहीं फुलाना, इसलिए उसको तुरंत घोल के पीना है। तो स्लिम क्या करेगा, स्लिम के अंदर जो फाइबर है वो ऑलरेडी आपका, आपको ऐसा लगेगा मेरा आधा पेट भर गया। और जब आपका आधा पेट ऑलरेडी भर चुका होगा स्लिम लेके, तो अब आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। अब आप उतना ही खाओगे जितना शरीर की जरूरत है, आप आंखों के हिसाब से नहीं खा सकते, है ना, पेट के अनुसार खाओगे। आपने कम खाया, शरीर को कम एनर्जी मिली, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में जो स्लिम है वो फाइबर का काम होता है, आपके खाने के अंदर एक कुशन का काम करता है वो खाने के ऊपर ना, यानी कि एक लेयर बना देगा आपके खाने के ऊपर जो फाइबर है, जिससे कि आपके जो खाने से जो ग्लूकोज कन्वर्ट होगी वो धीरे 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 करके रिलीज होगी आपके शरीर में। तो आपके ग्लूकोज के और इंसुलिन के लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, आपके ग्लूकोज के और इंसुलिन के लेवल्स को वो बैलेंस रखेगा शरीर के अंदर। दूसरा, आपकी बॉडी जो खाने से जो ग्लूकोज मिली है उसको इस्तेमाल करके अब जब उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो जाएगी फैट बर्निंग जोन के अंदर, जहां पे कि वो स्टोर फैट को ढूंढ के लाएगी आपके शरीर में। जहां भी फैट है, जैसे कुछ लोगों के ना शरीर में कुछ डिफरेंट तरीके से फैट स्टोर होती है, किसी के टमी पे होती है, किसी के हिप्स पे होती है, किसी की थाइस पे होती है, किसी के आर्म्स बहुत हैवी होते हैं। तो जहां पे भी फैट होगी वहां से उस फैट को ढूंढ के लाएगी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए जब आप स्लिम पीते हैं आपको एनर्जी बहुत अच्छी फील होती है, आपके एनर्जी लेवल्स भी हाई रहते हैं। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हाई रहेंगे, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, आपको अननेसेसरी की भूख नहीं लगने देगा। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, खाना खाया, थोड़ी देर में फिर भूख लग गई, फिर कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर मन किया, फिर कुछ खा लिया। तो स्लिम लेके ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे कुछ लोग तो मतलब हो सकता है कि अपनी खुशी से खाते हो, लेकिन कुछ लोगों को भूख ही इतनी लगती है बार बार कि वो मजबूरी में भी खाते हैं। तो स्लिम लेके ये क्रेविंग्स खत्म हो जाती है आपकी बिल्कुल। और स्लिम के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जिससे कि वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है बहुत अच्छे से। तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लीजिए, आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, आप अपना डायबिटीज का टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप
ये फील ग्रेड सिस्टम लेना शुरू कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स रिड्यूस हो गए, आपकी शुगर की लेवल्स रिड्यूस हो गई, है ना। ये आप मेडिकल रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, हवाई बातें नहीं है कि बोल दिया और मान लिया। आप रिपोर्ट्स के जरिए देखेंगे क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम है। तो कम से कम जब आप फील ग्रेड लेना शुरू करें, एटलीस्ट इसको 90 डेज का टाइम जरूर दें, और 90 डेज इसको इस्तेमाल करने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको 90 डेज की मनी बैक गारंटी देती है फील ग्रेड सिस्टम में, ठीक है ना। कंपनी बोलती है आप कम से कम 90 डेज इसको इस्तेमाल करें। अगर 90 डेज के अंदर भी आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं दिखता, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, वैसी की वैसी है, कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी। सो देर इज नो हार्म इन ट्राइंग, है ना, कोई हर्ज नहीं है उसको इस्तेमाल करने में। और 90 डेज का टाइम क्यों बोलती है कंपनी, क्योंकि चीजों को बदलने में, अंदर से जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, जो सिस्टम आपका बिगड़ चुका है, उसको उसको रिपेयर होने में, उसको इंप्रूव होने में वक्त लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, और जैसे आपको बताया गया है बिल्कुल उस तरीके से आप सिस्टम को इस्तेमाल करें, कम से कम उसको 90 डेज यूज करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो अपनी आप पहले ब्लड रिपोर्ट कराएं, उसके बाद आप फील ग्रेट लेना शुरू करें, ताकि जब आप 90 डेज के बाद या 180 डेज के बाद रिपोर्ट करवाओगे तो आप रिजल्ट्स देख सकें। और वेट लॉस तो बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप अननेसेसरी का खाना नहीं खाओगे, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, है ना, आपके ग्लूकोज के और इंसुलिन के लेवल्स बैलेंस रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी स्टोर फैट को भी बखूबी बर्न कर पाएगी। तो इंच लॉस तो आपका ऑटोमेटिकली होगा फील ग्रेट लेके। तो बहुत अच्छे हमारे पास वैसे वेट लॉस के रिजल्ट है फील ग्रेट से। हमारे एक आलोक भाई हैं दिल्ली से, जिन्होंने मात्र मात्र 1.5 महीने के अंदर 15 kg वेट लॉस किया है। तो एक से बढ़ के एक रिजल्ट है हमारे पास। ऐसे रिजल्ट्स हैं जहां पे लोगों की वाकई ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो गया, डायबिटीज रिवर्स हो गई, पीसीओडी रिवर्स हो गया बहुत सारी फीमेल्स का मेरी तरह, है ना। हमारे पास इसके क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी हैं लोगों की हमारे पास, कि कैसे उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए हैं फील ग्रेट लेके। लोगों की डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो गई, है ना। तो सैकड़ों रिजल्ट है हमारे पास आज की डेट में फील ग्रेट के। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो मतलब आज की डेट में अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो करोड़ों लोग हैं जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है फील ग्रेट लेके। सो आज की डेट में आपको जितनी भी ये हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है फील ग्रेट, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स की बुक पीडीआर, जिस जो एक डॉक्टर्स के लिए गीता कुरान बाइबल की तरह होती है वो बुक, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। तो हमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली करते हैं, तभी वो उस बुक के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्योंकि जो पीडीआर होती है उसको मैं पब्लिश नहीं करती या हम पब्लिश नहीं कर सकते, उसको वो यूएसए के अंदर पब्लिश होती है, एफडीएस से उसको पब्लिश करता है हर साल। अभी तक 72 एडिशन उसके पब्लिश हो चुके हैं, है ना। उस बुक के अंदर ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरीज हैं, ऐसे लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो इन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और इनको वैलिडेट करते हैं कि यूनिसिटी जो कंपनी दावे कर रही है अपने प्रोडक्ट को लेके वो बिल्कुल ठीक है। ये होता है थर्ड पार्टी वैलिडेशन, यानी कि ऐसे लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे क्लीवेंट क्लिनिक है, वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक हार्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, उसका यूनिसिटी से वैसे कोई लेना देना नहीं है। तो एज ए थर्ड पार्टी वो यूनिसिटी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करता है और उसको वैलिडेट करता है कि यस, यूनिसिटी जो अपने प्रोडक्ट को लेके दावे कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। इसको थर्ड पार्टी वैलिडेशन बोलते हैं। मेरी तरफ से इतना ही फील ग्रेट सिस्टम के बारे में। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे इतना प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।